जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी को बुद्ध त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुधवार के दिन जो त्रयोदशी आती है उसे बुद्ध त्रयोदशी कहते हैं। प्रदोष व्रत हर मास की कृष्ण व शुक्ल पक्ष दोनों त्रयोदशी को रखा जाता है। इस बार की जो त्रयोदशी है वह बुधवार के दिन आ रही है, इसीलिए उसे बुद्ध त्रयोदशी कहा जाता है। बुद्ध त्रयोदशी सर्व कामना सिद्धि के लिए की जाती है और इस बार यह 19 जून को आ रही है। ज्योतिषों का मानना है कि इस दिन 6 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और वह है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शिवास योग और रवि योग। इस व्रत को करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और साधक पर गणेश जी की असीम कृपा बरसती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 19 जून 2022 सुबह 7:28 पर हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 20 जून को 7:49 पर हो रहा है तथा इस बार जो त्रयोदशी व्रत है वह 19 जून को रखा जाएगा। बुद्ध प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करने के लिए 2 घंटे का शुभ मुहूर्त है और वह शाम 7:22 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 9:22 तक रहेगा। अर्थात प्रदोष व्रत की पूजा 7:22 से लेकर 9:22 के बीच में की जाएगी। तो चलिए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। बुद्ध त्रयोदशी व्रत कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना अशुभ होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस न हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध से आग बबूला होकर वह आदमी उससे झगड़ने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां पर भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटता देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत रखने लगे। हे प्रभु, आपने जिस प्रकार उस पुरुष की सहायता की, उसी प्रकार जो भी आपका व्रत करे उनकी सहायता करना, की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।